हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। सो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। तो आपको टाइप्स बताने हैं, टोटल कितने टाइप्स होते हैं, टोटल 2 टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अट्रैक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अट्रैक्ट। नेक्स्ट है द मटीरियल्स दैट नॉर्मली डू नॉट गेट डैश ऑन रबिंग and allow electric current to flow through them with ease are known as। तो जो मटेरियल्स जो easily क्या नहीं होते, चार्ज नहीं होते रबिंग पे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, फ्लो करने में हेल्प करते हैं, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। सो वी राइट हेयर कंडक्टर्स। फाइन। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड डैश अकर टुगेदर। तो लाइटनिंग और थंडर जो प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अकर होते हैं। द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, हमें साइंटिस्ट का नाम लिखना है। दैट साइंटिस्ट इज नोन एज बेंजामिन फ्रैंकलिन। राइट द स्पेलिंग करेक्ट। ओके, अब है हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज द चार्ज इज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉथ विद which it is rubbed are equal and of the same sign. That is false. During charging by conduction, the charged object shares its charge with the uncharged object. This is true. A charged body loses its charge if it touch it with our hand. This is also true statement. Lightning is a natural electrical discharge phenomenon. That is also a true statement. Fifth is we do not need any special device to protect tall buildings from lightning. No, we need some special devices. Next is tick the correct options. A charged plastic comb is brought near another similarly charged and suspended plastic comb A. तो comb A क्या करेगा, comb A move away from comb B, वो comb B से repel करेगा। A student is provided with 4 objects: plastic comb, copper rod, a rubber balloon, a wooden cloth. So the object that cannot be easily charged by rubbing is the object labeled as, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज बी, ए कॉपर रोड। ठीक है, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, द 2 ऑब्जेक्ट्स वुड। जब 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो क्या होंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, ईदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन, इट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन जब करते हैं तो क्या होता है, ओनली द अर्थ दैट शेयर इट्स चार्जेस विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज। तो अर्थ जो उसके साथ शेयर करती है चार्जेस को, उसी ऑब्जेक्ट को वो चार्ज करती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन द चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है, डिक्रीज होता है फर्स्ट केस में, लेकिन सेकेंड केस में क्या रहता है, अनचेंज रहता है सेकेंड केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स, ड्यूरिंग लाइटनिंग वी कैन हैव एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो उसमें क्या होगा, ईदर बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज क्लाउड्स के बीच में होगा या फिर चार्ज क्लाउड और ग्राउंड के बीच में होगा। ठीक है, अब है हमारे पास डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अ ग्लास रोड इज रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ, विच ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज इन दिस प्रोसेस। तो एक ग्लास रोड को हम रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज होगा इसमें, इसका आंसर लिखते हैं। डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो when a glass rod is rubbed against a
silk cloth, then both the objects get charged. Then both the objects gets चार्ज। जब हम उन दोनों को रब करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे। ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो। एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स, जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है दो ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं दैट कैन बी चार्ज बाय रबिंग एंड दैट डू नॉट गेट चार्ज बाय रबिंग। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के नेम होंगे। इसका हम आंसर यहीं पे लिख देते हैं। तो इसका आंसर है बलून्स एंड प्लास्टिक स्केल। ठीक है, और जो चार्ज नहीं होंगे रबिंग पे तो वो कौन से हैं? आयरन नेल एंड स्टील स्पून्स। एंड स्टील स्पून्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो जाता है लेकिन इंसुलेटर में से नहीं होता। नेम द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। एक ऐसा डिवाइस का नाम बताना है जो लाइटनिंग स्ट्राइक से टॉल बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सो दैट इज़ नोन एज लाइटनिंग कंडक्टर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्थिंग। तो अर्थिंग का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। सो दिस इज योर फिफ्थ नंबर आंसर। द प्रोसेस ऑफ transfer of charge to the earth, this is known as earthing। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट डाउन टू प्रिकॉशंस दैट अ पर्सन कैन टेक इफ ही इज कॉट आउटसाइड इन द ओपन ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब एक पर्सन बाहर है आउटसाइड द हाउस और एकदम से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, तो उस पर्सन को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस टाइम पे। सो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि उस पर्सन को एक सेफ प्लेस पे मूव करना चाहिए। द पर्सन शुड गो टू अ सेफ प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, जैसे कि या तो हाउस या फिर बिल्डिंग, लाइक अ हाउस और ए बिल्डिंग। ठीक है, या फिर क्या करना चाहिए, उस पर्सन को किसी कार में या फिर बस में अपने दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाना चाहिए। सो द पर्सन शुड गो इनसाइड अ कार और ए बस provided the windows and doors are shut। ठीक है, तो ये करना चाहिए, उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। अ चार्ज ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रो इज ब्रॉट नियर अनदर सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रो दैट इज सिमिलरली चार्ज्ड। और सेकेंड पार्ट में अनचार्ज। तो एक्सप्लेन करना है कि हम दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या होगा और क्यों होगा ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है
सो फर्स्ट केस में होगा रिपल्शन। क्यों? क्योंकि बिकॉज like charges repel each other। ठीक है, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। और सेकंड केस में होगी अट्रैक्शन, बिकॉज क्योंकि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहा है, उसको अट्रैक्ट हो रहा है वो, बिकॉज द चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स another uncharged object। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही प्रोड्यूस होते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? राइट डाउन। सो वी से दैट charges are always produced in pairs because when two objects are rubbed against each other, they both get charged up with equal and opposite amounts of charges। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें हमें लिखना है टू शो दैट द टोटल चार्ज ऑन अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन रब टुगेदर इज ज़ीरो। मीन्स जब भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे टोटल चार्ज जो होगा जब हम उसे रब कर रहे होंगे वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका हमें एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, एक एक्टिविटी में हमने पढ़ा था। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ योर थर्ड नंबर। व्हेन वी रब, जब हम रब करते हैं, व्हेन वी रब ebonite rod against flannel, so both gets charged up if we brought these two charged objects simultaneously near pieces of paper, the combination does not attract them। ठीक है, नेक्स्ट है why does a charged object lose its charge when touched। जब
एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो वो अपना चार्ज लूज़ कर देता है, ऐसा क्यों होता है? सो चार्ज ऑब्जेक्ट लूज इट्स चार्ज व्हेन टच बिकॉज when we touch a charge object, the extra charges present on the object, जो extra charges होंगे, the extra charges present on the object get shared with earth through our body, तो वो अर्थ के साथ शेयर हो जाएंगे, गेट शेयर्ड विद अर्थ, हमारी बॉडी के थ्रू शेयर हो जाएंगे, थ्रू आर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, कैन वी से दैट अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट चार्जिंग इट थ्रू इंडक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम उसको फर्स्ट चार्ज कर रहे हैं इंडक्शन के थ्रू, और उसका एक्सप्लेन करना है आपको आंसर। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर आंसर, नो व्हेन वी ब्रिंग, ऐसा नहीं हो सकता, व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फाइंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स, द टू काइंड्स of charges in the uncharged object, in the uncharged object get separated out and get separated out and opposite kind of charges, opposite kind of जो चार्जेस अपोजिट काइंड के होंगे वो tend to move towards charge objects, tend to move towards charge object. Hence, uncharged object gets attracted. ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, state the sign of the charge acquired by an object when it is charged by positively charged rod through conduction and through induction, give the reason for your statement। तो आपको क्या करना है, साइन ऑफ चार्ज बताना है। जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज रोड से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के थ्रू और सेकेंड में इंडक्शन के थ्रू, तो आपको इसका रीज़न बताना है और कौन सा चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा वो भी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी लिखते हैं, नोट डाउन इट्स आंसर विद मी। सो दिस इज योर सिक्स्थ नंबर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज, इसका रीज़न होगा जो चार्ज है वो शेयर हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स में, द चार्ज गेट्स शेयर्ड between
टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और इसका रीज़न क्या होगा, when we bring a charge object near an uncharged one, the negative and positive charges जो हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। when we bring a charge object near an uncharged one, the negative and positive charges get separated out. The positive charges gets shared with earth, shared with earth, and negative charges remain near the positively charged object and near the charged object, and thus uncharged object, and thus uncharged object gets negatively charged। ठीक है, next is your second seventh, the last question. Is it important to have a very good contact between the lower end of a lightning conductor and the earth? If so, why? तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या ये ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा कांटेक्ट बने लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर में और अर्थ के बीच में। अगर ऐसा है तो क्यों बनना चाहिए ये कांटेक्ट? So this is your seventh question. So yes, it is important to have a very good contact between the lower end of the lightning conductor and the earth. Yes, because the lightning charges flow down lightning charges flow down earth flow down through it deep down into the earth and not through the structure. So the structure is therefore safe from the damaged effects of lightning. Fine. So this is your
सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हमने इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसका पीडीएफ सेशन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, so I hope this video helps you, and if you like my video please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.